अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद में इंग्लिश के सीखने पर जो पाबंदी का फरमान जारी किया गया और ये कहा गया कि कोई भी अगर दारुल उलूम की चार दीवारी से बाहर किसी इंस्टीट्यूट वग़ैरह में ख़ारिजी तौर पर इंग्लिश सीखता है तो उसका इखराज कर दिया जाएगा। अब देखो, ये मसला जो है ना, सिर्फ मजहबी मसला नहीं रहा, अब ये एक सियासी और पॉलिटिकल मसला बन चुका है और हम इस पे आज इंशाल्लाह डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ सुना देता हूँ जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की मेरे पास में कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है NCPCR अस्क DM टू एक्ट आफ्टर दारुल उलूम नोटिस ऑन इंग्लिश बैन। इसका मतलब ये है कि जो NCPCR है उसने DM को, DM कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है ना, उसको ये हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि दारुल उलूम ने जो इंग्लिश बैन के ऊपर जो है, जो बैन लगाया हुआ है, उसके ऊपर दारुल उलूम को नोटिस जारी करो और उनसे सवाल करो कि भाई आपने इंग्लिश बैन जो है क्यों किया है अपने यहाँ पर। अच्छा, अब जो है मैं आपको ये पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। देखो, असल में हमारा भी एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम किसी की बात को समझने से पहले ही उसके ऊपर फतवे छोड़ना शुरू कर रहे हैं। ये उलामा का मुखालिफ है, ये दारुल उलूम का मुखालिफ है, ये इनका मुखालिफ है, उनका मुखालिफ है। देखो भाई, दारुल उलूम का कोई मुखालिफ नहीं है। दारुल उलूम हमारे अकाबिर के मीरास है और जब तक हमारी जान में जान है हम दारुल उलूम का दिफा करेंगे। हमारे जो मेरे इससे पहले भी इंग्लिश ज़ुबान के ऊपर जो 2 वीडियोज़ आए हैं और अभी का भी जो वीडियो है ना, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए है कि देखो क्या होता है ना, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, हम अभी तक होश में नहीं आए। हमारा बेसिक प्रॉब्लम यही है, जहाँ हमारी चल रही है ना, हमारा प्रॉब्लम ही ये हो रहा है। और मैं आपको उसकी कुछ मिसालें दूंगा। जैसे अभी मैंने इससे पहले भी जो है उलामा हुफ़ाज़ को ये कहा था कि भाई हमारे मदारिस में लेबर लॉ आना चाहिए। लेबर लॉ अगर हमारे मदारिस में आएगा ना, तो किसी मुहतमिम की ये हिम्मत नहीं होगी वो मदरसे के किसी मुअल्लिम को और किसी उस्ताद को निकाल सके। अब हमारे यहाँ पे लेबर लॉ नहीं है तो हमारा मुहतमिम एक ही वक्त में मदरसे में पढ़ाने वाले 40-40 असातिज़ा को निकाल रहा है, जिसमें वो शेखुल हदीस भी है जो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं। आप किसी नॉर्मल कंपनी के बंदे को निकाल के बताओ, इस तरीके से नहीं निकाल सकते आप। लेबर लॉ जो होता है ना भाई, लेबर लॉ आपको इतना जो है ना, आपको राइट देता है, आपको इतना हक़ देता है कि अगर कंपनी में काम नहीं है तो भी कंपनी आपको 6 महीने बिठाकर आपकी सैलरी देती है और आपके लिए जो है नया काम ढूंढती है या आपको नए काम से लगाती है। और अगर बिल्कुल भी अब आगे काम नहीं है होने वाला है तो उसका पूरा रीज़न वो आपको जो है 3 महीने पहले बताती है और आपको 3 महीने पहले ही इत्तला करती है कि भाई अब 3 महीने के बाद आप अपने लिए कोई नया काम देखो। ये सारे लेबर लॉस के उसूल होते हैं। तो हमारे मदारिस में ये नहीं होने से हमारे मुअल्लिम जो है, मैंने बताया ना उस दिन के हमारे शेखुल हदीस साहब, उनकी अपनी मसनद जो है वो महफूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मदारिस में वही मुग़लिया निज़ाम चल रहा है। हम अभी भी अपनी मनमानी चला रहे हैं। अभी भी हम जो हमारे दिल में, इसको बोलते हैं हुकुम शाही, इसको कहते हैं तानाशाही, जो हमारे दिल में आ रहा है हम वो करेंगे। हम किसी के बाप का सुनेंगे नहीं, हम किसी कायदे कानून को नहीं मानते हैं। इसीलिए हमारे असातिज़ा कई मैं बता रहा हूँ ना, हम दोगले लोग हैं और हमारा दोगलापन और मुनाफिकत हमारी ये है कि हम जो है एक तरफ तो उम्मत के अंदर अखलाक की बात करते हैं और हम खुद इतने बद अखलाक है कि एक ही वक्त में 15-15 और 20-20 असातिज़ा को निकाल देते हैं और एक टाइम पे जो है 40-40 उस्तादों को निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ हम अखलाक की बात करते हैं और हम जो है अपनी हुकूमत चला रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं और हम किसी के हुक्म को मानने वाले नहीं हैं। तो बातों को समझा करो। दारुल उलूम का कोई मुखालिफ नहीं है, दारुल उलूम हमारी आंखों का तारा है। लेकिन हमने उस दिन भी जो इंग्लिश ज़ुबान के बारे में जो बात की थी, हमने आपको समझाया था भाई हमारे तलबा का इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है।
अब बहुत सारे लोगों ने वो नीचे कमेंट किए, अरे बोले आपको मालूम ही नहीं है दारुल उलूम में खुद शोबा इंग्लिश है और शोबा कंप्यूटर है। ठीक है, होने दो ना। अगर दारुल उलूम में शोबा इंग्लिश भी है और शोबा कंप्यूटर भी है और वो फरागत के बाद में है, मुझे आप बताओ एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल लगा दिया दारुल उलूम में, अक्सर वही लोग तलबा जो वहाँ पे आते हैं वो पहले से आलिम बने हुए होते हैं। वो बेचारा पहले ही अपने यहाँ पे अक्कल कुआं में आलिम बन गया था, या मालेगांव में आलिम बन गया था, औरंगाबाद में बन गया था, बम्बई में, सेंधवा में, या फिर जो है गुजरात के किसी मदरसे में, जामिया हुसैनिया, अशरफिया वगैरह, या दारुल उलूम कंथारिया या माटली वाला वगैरह में वो यहाँ आलिम बन चुका है। अब वहाँ जो जा रहा है वो सिर्फ उस निस्बत को हासिल करने के लिए जो दारुल उलूम की निस्बत है। अब वहाँ और उसने 1 साल दे दिया, जबकि यहाँ पे ही उसके माँ बाप उसमें तैयार नहीं हैं। कुछ माँ बाप को जो है शादी का तकाजा है, अपने बेटे की जल्दी शादी कराना है, और कुछ माँ बाप को ये उम्मीद है कि भाई तू इतने सालों से बाहर ही है, 15 से 20 साल हो गए तुझे, आप कुछ ज़रा माँ बाप को भी करके बताओ कि तुम माँ बाप की क्या खिदमत कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अब मुझे बताओ ऐसे हालात के अंदर कितने ऐसे तलबा होंगे जो वहाँ से फरागत के बाद फिर वापस से शोबा इंग्लिश के लिए दाखिला ले सके। मुश्किल हो जाता है भाई। इसके लिए जो तालीम के साथ में लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, मैंने इसीलिए फिर वो दूसरे वीडियो में समझाया। ठीक है, मैं बोला भाई आप YouTube के ज़रिए से सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखो, अपने आप को मजबूत बनाओ आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दारुल उलूम का ही मुखालिफ है। हम जो है ना कोई भी बात को पहले समझें और उसके बाद में हम बात करें। तो अब ये भी मसला देखो, हमने उस वक्त में भी मैंने कहा था, असल में हमारा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको कायदे कानून की कोई मालूमात नहीं रहती। मैंने बताया ना, मुगलिया सल्तनत की जो मानसिकता और जो नफ्सियात है मुगलिया सल्तनत की, वो सिर्फ दारुल उलूम का मसला नहीं है, हमारे हर जगह, हमारे महलों का ये हाल है। जहाँ जो मुसलमान की जैसी चल रही है, आज भी उसकी मेंटालिटी और उसकी मानसिकता अगर किसी की मस्जिद पे चल रही है ना, उसको आज भी यही लग रहा है कि मुगलों की हुकूमत आज भी है और निज़ाम साहब की गवर्नमेंट आज भी है, इसलिए मैं मेरी हुकूमत मस्जिद में चलाऊंगा, मैं मेरी हुकूमत अपने महल्ले में चलाऊंगा, और मैं मेरी हुकूमत जो है जहाँ चलती है, मैं मदरसे का मोहतमिम हूँ तो मदरसे में चलाऊंगा। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ पे अभी भी हुकूमत। तो असल मसला यही है, हमको अभी तक हम यही होश में नहीं आए हैं कि हम जो मुल्क में रह रहे हैं, अरे भाई ये मुल्क जो है 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, मुल्क का अपना पूरा सिस्टम है, मुल्क का अपना निज़ाम है, मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क में कायदा है, कानून है, और आपको उन सब की मालूमात होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ याद आई है, मैं बाद में पढ़ता हूँ। आपको पता है ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना, मैं हमेशा जिनकी मिसाल देता हूँ, टाटा कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, अदानी साहब की कंपनी है, और जितनी भी कंपनियाँ, खुद यूपी में ये जो देवबंद के अतराफ़ में जो बड़ी बड़ी शक्कर की कंपनियां हैं, मोदी नगर वगैरह है, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसी तरह से जो शक्कर की बड़ी बड़ी, वो इलाके में शक्कर की बहुत कंपनियां हैं। आपको पता है ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो बड़ी कंपनी तो दूर की बात है, बल्कि छोटी भी जो होती है, हर कंपनी के अंदर एक कानूनी मुशीर होता है। हर कंपनी में, बड़ी कंपनियों में तो उनकी पूरी टीम होती है कानूनी मुशीरों की, और वो कभी भी अपना कोई हुक्म जारी करना है, कभी भी कंपनी नहीं जारी करती है। पहले वो अपने कानूनी मुशीरों के सामने वो पूरी चीज़ रखते हैं, उनके सामने बात रखते हैं और उनसे मशवरा लेते हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम ये करना चाह रहे हैं। तो वो कानूनी मुशीर ज़रा सी चीज़ में, ज़रा सी बात में, इसीलिए उनके यहाँ कोई मुलाजिम भी रखा जाता है ना, तो 25-25 सिग्नेचर लिए जाते हैं उसके, और पूरे एग्रीमेंट्स होते हैं उसके हुकूक और कंपनी दोनों के हुकूक सारे लिखे हुए होते हैं उसके अंदर। और हर चीज़ के बारे में उनको कोई मुलाजिमीन को कोई हुक्म भी अगर उनको जारी करना है तो उसके लिए भी पहले वो कानूनी मुशीर उसको पूरा चेक करते हैं, उसके बाद वो हुक्म जारी होता है। अब मुझे आप बताइए, हम इतना बड़ा इदारा, अब हमारे कितने मदरसे ऐसे हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, जहाँ पे कानूनी मुशीर है। हम मदरसे में कोई नई बिल्डिंग बनाने से पहले कभी किसी कानूनी मुशीर से मशवरा लेते हैं। हमको अगर कोई नया शोबा शुरू करना है, कभी हम कोई कानूनी मुशीर से मशवरा लेते हैं। हमको कोई ऐलान जारी करना, हमको पता होना चाहिए। हम जो है ना भाई, ये दारुल उलूम देवबंद बोले तो किसी गांव खेड़े का छोटा सा मदरसा नहीं है कि वो मदरसे वालों ने जो है निज़ाम शाही की तरह से अपना एक हुक्म जारी कर दिया अपने असातिज़ा को,
और जो है फट बोल के लेटर लिख के उसको वहीं दे दिए ज़ोहर की नमाज में कि असर से मदरसे की 4 दीवारी में दिखना नहीं, चल तेरा इखराज हो गया हुआ है। ये कोई ऐसा छोटा इदारा नहीं है, बल्कि आप जो है ना भाई, आप उम्मुल मदारिस हो, तो आपके यहाँ से निकलने वाला कोई भी हुक्म जो है ना, इतना मोहतात उसमें अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात जो है, अब आप देखो, अब आज के ज़माने के अंदर जो है ना, आपकी जो बात है मीडिया वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। अब आपके इसमें साफ लफ्ज़ों में जब वहाँ पे ये हुक्म में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको वो हुक्म भी सुनाता हूँ, देखो वो हुक्म भी है मेरे पास में, जिसके अंदर साफ लफ्ज़ों में जो है ना ये कहा गया है कि जिसके अंदर साफ लफ्ज़ों के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी मदरसे की 4 दीवारी के बाहर कहीं पे भी इंग्लिश सीखता है ना, उसका इखराज कर दिया जाएगा। ये जो लफ्ज़ इखराज है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने अपने अल्फाज पे, अब मुझे ये भी बताइए ना, यानी आपको इंग्लिश तो एक एजुकेशन है, अब आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया की कानूनी तौर पर वो सेकेंड लैंग्वेज है, कानूनी तौर पे, इसीलिए आप देखते होंगे नोट हो, गवर्नमेंट का हर ऑफिस हो, वहाँ पे हिंदी के साथ में इंग्लिश लिखी हुई आपको मिलेंगी, क्योंकि वो मुल्क की दूसरी ज़ुबान है। अब आप उसी के ऊपर बैन लगा रहे हो, मतलब आपको कोई मशवरा देने वाला भी नहीं है और ये भी बोलने वाला और समझाने वाला नहीं है कि भाई जो मुल्क में तुम रहते हो, जिस मुल्क में तुम इतना बड़ा इदारा चला रहे हो, उस मुल्क की सरकारी ज़ुबान है वो, और तुम उसी पे बैन लगा रहे हो। तुम्हारे यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में इखराज का जो लफ्ज़ लिखा गया है, इखराज किस चीज़ पे कर रहे हो तुमको पाबंदी लगाना है तो विमल गुटके पे लगाओ ना, कि भाई दारुल उलूम का जो इहाता है उसमें कोई विमल गुटका नहीं खाएगा, उसमें कोई गाय छाप जर्दा नहीं खाएगा, उसमें कोई खैनी नहीं खाएगा, उसके अंदर कोई तंबाकू नहीं खाएगा, उसके अंदर जो है, इस पे पाबंदी लगाओ आप। यार गुटके पे पाबंदी लगाना छोड़ के, तंबाकू पे, जर्दे पे पाबंदी लगाना छोड़ के, आप उस ज़ुबान पे पाबंदी लगा रहे हो जिस देश में आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हो, उस देश की सरकारी ज़ुबान है वो। अब ये सब बातें कौन बताता था आपको? आपके पास कोई कानूनी मुशीर होता था। तो अब कानूनी मुशीर की ज़रूरत ही नहीं आपको। क्यों? मानसिकता और नफ्सियात जो मुगलिया सल्तनत वाली है कि हमारी जब भी चलती थी हम आज भी चलाएंगे, यहाँ हमारी हुकूमत है, हम जो चाहे वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है मोहतरम दोस्तों, और ख़ास तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तमाम जो सुनने वाले हैं, हम दारुल उलूम के मुखालिफ नहीं हैं, हम आपको सिर्फ टेक्निकल बातें समझा रहे हैं। समझो इन बातों को। हम भी हमदर्दी में बोल रहे हैं, कोई दुश्मनी में नहीं बोल रहे हैं, हमको भी हमदर्दी है, इसीलिए हम हमदर्दी में बोल रहे हैं कि भाई आपने अपने, अब देखो वो, अब जो ये नोटिस जारी हो गया है, अभी देखो इसके अंदर क्या लिखे उन्होंने। ये लखनऊ से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है सहारनपुर ज़िले के डीएम को ऑर्डर दिया है, और क्या ऑर्डर दिया है? आफ्टर अ सर्क्यूलर इशूड बाय द दारुल उलूम देवबंद, अ वेल नोन इस्लामिक सेमिनरी इन उत्तर प्रदेश asked student not to learn English, failing which they would be expelled from the campus. The National Commission for Protection of Child Rights on Thursday asked District Magistrate Saharanpur to take action against the Education Department of Seminary for issuing such an order. अब देखो, आपको लग रहा था नहीं हमारी हुकूमत है, मुगलिया सल्तनत अभी भी है, नहीं है भाई, अभी योगी जी की हुकूमत है वहाँ पे। आपको होश में आना चाहिए। योगी जी जिन्होंने अच्छे अच्छे गुंडों को, मवालियों को, टपोरियों को, छपरियों के इनकाउंटर कर दिए, योगी जी। अभी आपने देखे अतीक अहमद, उसके बेटे, उसके पूरे ख़ानदान का क्या हाल हुआ। और बड़े बड़े जो बाहुबली थे, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, हाजी याकूब कुरैशी और आज़म खान साहब, सब जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। आपको होश में आना चाहिए कि जब आपके स्टेट में, और जब तक मुलायम सिंह और मायावती की हुकूमत थी, जब तक चलाए आपने, क्योंकि आपके फ़ोन करते ही मुलायम सिंह साहब आ जाते थे, अखिलेश यादव, और वो लोग इंटरफेयर नहीं करते थे मजहबी मामलों में। बोलते थे क्यों, मुसलमान अपना वोट बैंक है, क्यों छेड़ने का इनको। आपको ये सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब देखो, अब जब योगी जी की हुकूमत ऊपर चल रही है, फ़ौरन उन्होंने, उनके कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया, जाओ बोले ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कौन सा मैजिस्ट्रेट है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी ज़िला कलेक्टर को कहा गया
जाओ जाके नोटिस जारी करो, इनको होश में लाओ और बताओ इनको मुगलों की हुकूमत नहीं है अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है और तुम ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकते हैं वहां पे। तुमको किसने इस बात का राइट और अधिकार दिया? कैंपस के बाहर जाके जो है वो क्लास नहीं ले सकते, सीख नहीं सकते, इसका अधिकार ही नहीं है तुमको। तुम उनके ऊपर जो है, मैंने क्या कहा, मैं इससे पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं, ज़हनी गुलामी असल मकसद यही है, ज़हनी गुलाम। और ज़हनी गुलाम कब इंसान बनेगा? सब हमारी मानकर चलो, सब हमारी सुनकर चलो। अरे भाई, आपका 6 घंटों का जो तालीमी निज़ाम है उसमें आप ऐसा निज़ाम बनाइए जिसके अंदर एक तालिब इल्म आपके कैंपस में रहे, उसमें पाबंदी लगाइए, आप उसमें आप सख्ती कीजिए, उसमें आप उनकी हाजिरी लीजिए और अगर वो हाजिर नहीं रहते हैं तो उनको सज़ा दीजिए। लेकिन कैंपस के बाहर अगर वो जाके सीख रहे हैं उसमें आपका कोई, यानी आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उसमें, उस पर भी आप पाबंदी लगा रहे। तो उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो NCPCR था, उन्होंने हुक्म जारी कर दिए कि जाओ उनको पूछो जाके कि ये हुक्म, उन्होंने ये ऑर्डर क्यों दिए। योर अटेंशन इज़ वंस अगेन ड्रॉन अ सच काइंड ऑफ अनलॉफुल एंड मिसलीडिंग नोटिस बीइंग इशूड बाय दारुल उलूम वेयर इन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर ब्लेटेंटली डिसरिगार्डेड। देखो, अब इसमें साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि भाई आपका इस तरीक़े का जो ऐलान नामा है वो बच्चों के जो हुकूक है उसकी पामाली कर रहा है। वो उनके हुकूक है, उनका राइट है। आप उनके राइट और उनके हुकूक पे ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। और ये अनलॉफुल है, यानी इलीगल है, ये कानून के ख़िलाफ़ में है। मिसलीडिंग है, यानी आप जो है बच्चों की गलत रहबरी कर रहे हैं, गलत रहनुमाई कर रहे हैं। अब इस तरीक़े से उन्होंने जो है ना ये कर दिया है। और द रिसेंट नोटिस थ्रेटन्स द स्टूडेंट्स ऑफ सेवेयर consequences which is violation of section 17 of RTE Act 2009। अब देखो इसमें क्या लिखे उन्होंने, हमारा जो RTE एक्ट है उसका जो 17 का जो सेक्शन है उसके हिसाब से आप डरा रहे हो, धमका रहे हो। ये भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ा जो है ना, किसी को भी डराओ, धमकाओ उसको, और हम डरते नहीं है कि उसके अगेंस्ट में हमारे ऊपर केस भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना, मानसिकता मुगलिया सल्तनत की और मानसिकता निज़ाम साहब के हुकूमत की, इसलिए ये इसको डरा रहा है, इमाम साहब को डरा रहे हैं। अगर तुमने मस्जिद नहीं छोड़े तो जुमे के अंदर हम तुम्हारे मस्जिद में धिंगाना कर देंगे और तुमको जो है हम बयान के बीच में से हंगामे कर देंगे। इसको बोलते हैं डराना, इसको बोलते हैं धमकाना, इसको बोलते हैं इस तरीके से जो है। और मालूम ही नहीं कायदे कानून, क्योंकि निज़ाम साहब की हुकूमत, अब्बा की हुकूमत अभी भी चालू है अपने, विच प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट टू एनी चाइल्ड। यानी ये जो है आप उनका मेंटली जो है आप मदरसे के बच्चों को हरासमेंट कर रहे हो। रीड्स द लेटर इज स्क्वेयर्ड बाय प्रियंक कानून गो द चेयरपर्सन ऑफ NCPCR। जो प्रियंक कानून उनका नाम है, जिन्होंने ये लेटर जारी किया है, जो NCPCR के अभी चेयरपर्सन है। इसी तरह से पूरा जो है उन्होंने लिखे हैं। तो बताने का मकसद यही है ये मेरे पूरे वीडियो का, कि हम समझे पहले बातों को। हमारा प्रॉब्लम ऐसा हो चुका है, किसी इंसान ने हमको समझाने की भी कोशिश किया तो हमको ये लगता है नहीं, हमारे जो बोल रहे हैं और जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। किसी ने जो है उसके बारे में अपने इजहार ख्याल भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई, समझने की कोशिश करो। इसी से मैंने इससे पहले भी जो मदारिस के उन्वान पे लोगों को चौकन्ना किया था, जिस टाइम पे उत्तर प्रदेश में पूरे मदारिस को ये हुक्म जारी हुआ था और वहाँ पे जो तहकीकाती टीमें, मैंने कहा था देखो बाकी लोगों के लिए ये मौका है, कायदे कानून को समझो। 4000 मदरसे वहाँ पे बंद हो चुके हैं। मैं साथ में स्क्रीनशॉट जोड़ दूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो हमने समझना चाहिए। कोई भी इंसान बोल रहा है, हम तुम्हारी हमदर्दी में तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारी दुश्मनी में नहीं, हम तुमको समझा रहे हैं कि जिस देश में रहते हैं उसके कायदे कानून को पता करो, मालूम करो और होश में आओ कि अभी निज़ाम साहब की हुकूमत नहीं है और ना ही मुगलों की हुकूमत है। मुल्क में एक कायदा है, कानून है। जहां अपनी चल रही है, मस्जिद में चल रही है तो वहां हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, और मदरसे में चल रही है तो वहां हुकूमत चलाएंगे, और जहां अपनी महल्ले में चल रही है वहां चलाएंगे।
ऐसी नहीं चलती है। तो ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए, ताकि इस तरह के नोटिसों से हम जो है, मैं अब मुझे आप बताओ, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको आपने जो ऑर्डर दिए वो वापस लेना पड़ेगा, बच्चों को और आज़ादी मिलेंगी। अब तो खुल के बच्चे वहाँ पे इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। अब तो हर बच्चा अंग्रेज़ी सीख सकता है, रोक नहीं सकते आप किसी को। गवर्नमेंट खड़ी हुई है बच्चों के साथ में। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए और मुल्क के कायदे है, कानून है, ये सारी चीज़ों को समझने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।